आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन दूसरे के घरों पर कब्जा करना सुशासन बाबू के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक जो हैं, उनका ये धंधा बन चुका है। हम अभी राजीव नगर में खड़े हैं और ये एक प्लॉट है, आपको दिखाते हैं। गरीब का प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री, ये पूरा प्लॉट है। और इस प्लॉट पर के बगल की जो जमीन है, बगल का जो आप महल कह लीजिए देख रहे हैं, ये धूमन सिंह का है। जदयू के विधायक थे और अब कह लीजिए कि पूर्व विधायक हैं, लेकिन उनका ये महल यहां तक तैयार हो जाए जिसके कारण गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सुशासन बाबू कहते हैं, और ये जो मुरेठा बाबू थे ना, जिन्होंने अपना मुरेठा खोला कि भू माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, तो आखिर भू माफिया जो हैं यहां कैसे ये काम कर रहे हैं, ये तो अब सम्राट चौधरी को भी बताना पड़ेगा और सुशासन बाबू को भी बताना पड़ेगा। खबरें बहुत निकल के आएंगी, यहां तक मीडिया के पास खबरें हैं कि इस अगल बगल जिस पे उनका महल बना है वो सरकार की जमीन है, वो ललित नारायण मिश्रा फाउंडेशन की जमीन है, और उस जमीन पर उन्होंने कब्जा करके ये महल बनाया है और तमाम लोगों को वो जमीन उन्होंने बेची है, जो कि आरटीआई से कागज निकाला मीडिया ने, हमारे पास वो कागज भी है, पेपर भी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जब हमने धूमन सिंह के घर के सामने दरवाजा खटखटाया, कुछ लोग तो निकले, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है। भाई विवाद नहीं है तो गरीब को सताया क्यों जा रहा है, उसके जो एस्बेस्टस उखाड़ क्यों लिए जा रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि हमें कोई विवाद नहीं है हमारा, वो भी कुछ क्लिपें हमारे पास हैं जो आप देख लीजिए। एक महिला है, महिला से क्या बात कीजिएगा आप? हम क्या बात करेंगे? तो जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या करना है? आपको जो बुलाया, मेरा बात सुनिए, जो आपको बुलाया, हाँ, आप उनसे संपर्क करिए ना यार, हमको आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी। देख लिया आपने। उसके बाद ये जो जमीन जिसकी है, उनसे हमने जब बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मेरा नाम यदुवंत प्रसाद है, पिता का नाम श्री बनवारी चौधरी, स्वर्गीय बनवारी चौधरी है। घर नेपाली नगर है। 1985 में इस जमीन को लिया था, घेरा दिया था, शेड बनाए थे, इसमें आदमी रहता था। 2010 में जो है सो उसका एग्रीमेंट कराए थे, तो फेडरेशन से पूछा तो फेडरेशन कहा कि 76 कट्ठा मेरा ज़मीन है और वो डीएम के अधीन है। जब यहाँ आए 2010 के बाद, तो पूरा 76 कट्ठा को दखल कर लिए, अपने मकान बना लिए। कौन है? मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह। कौन है? एक्स विधायक है जदयू के। एक विधायक। दिक्कत अभी क्या हो रही है? दिक्कत हो रहा है कि जब यहाँ कोई आदमी आता है, कैमरा लगाए हुए हैं, लेडीज कोई नहीं रहता है, रहने के लिए तैयार नहीं है, गेट तोड़ देते हैं, मोटर खोल लिए हैं, बिजली का लाइन काट दिए हैं, इसमें से सीट उठा के ले गए हैं। ये सब जैसे कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? डीजीपी को किया है, सीनियर एसपी को किया है, मुख्यमंत्री को किया है, थाना को किया है, सबको किया है। कोई मदद नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही। और इस क्या आश्वासन दिया जा रहा है वहाँ से? आश्वासन की जाइए, जैसे हम भेज देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। थाना वाला तो इनके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए दबंग है, गालियों दे देते हैं थाना को। ऐसा है। आप लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश की ऐसा? हाँ, संपर्क किया था इनसे। तो कहीं क्या कि जैसे आप हमको लिख दीजिए, और नहीं तो हम आपको रहने नहीं देंगे। लेकिन लिखिए तो कौन बोला? मनोरंजन सिंह। मनोरंजन सिंह अपने खुद बोले कि आप जो है सो हमारे बिना हमारे अथी का मर्जी का रह नहीं सकते। हम गए थे 25-30 आदमी के साथ मिलने, और कहीं गया कि तो एक आदमी बोला कि ज़मीन मेरा, दाबी आपका, तो कहीं कि मेरे मर्जी से आप रह लीजिएगा, आपको हम दिखा देते हैं। आपको क्या लग रहा है ये दबंगई कर रहा है? हाँ, दबंगई कर रहा है। जब इनका जमीन, यहाँ देखिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ और मैं इस जमीन का मतलब वारिस हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनकी दबंगई है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ललित फेडरेशन की जो जमीन थी 76 कट्ठा, जो सूचित जमीन है, उनको इन्होंने कब्जा करके और बेच लिया।
और अब चाहते हैं कि जो अपने तो काफ़ी दबंग हैं, तो जो नीचे तब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका भी जमीन हड़प के खुद रहना चाहते हैं या बेच देना चाहते हैं। इनकी दबंगई है, क्योंकि ये सरकार में है और सरकार भी इन्हीं के चल रही है, जो कि कहने के लिए तो सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी के यदि देखा जाए तो पूरा दबंगई की सरकार हो गई है और इन लोगों को पनाह सरकार दे रही है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, एसपी को, थाना को बार बार सूचित किया गया है, लेकिन थाना भी इनके दबंगई के कारण कुछ कर नहीं पा रही है। आप लोगों ने अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक भी रखी है? हाँ, मुख्यमंत्री तक भी मैंने चिट्ठी दिया है। उसका यदि कॉपी चाहिए तो कॉपी मैं दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब उधर से कुछ आया कि नहीं? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है कि जैसे जो आम लोग सुरक्षित हैं उसी तरह हम लोग सुरक्षित हो। यदि सरकार सुरक्षित नहीं रखना चाहती है तो हम लोग को इन जैसे लोगों से सुरक्षा के लिए पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आपको जान माल का भी खतरा है? जान माल का पूरे खतरा है, क्योंकि अभी हम यदि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट के ऊपर इनके कहेंगे कि भैया यही सब लगाए हुए हैं, क्योंकि ये विधायक है ना, एक्स विधायक है, और एक्स विधायक होने के कारण ये सरकार में इनकी पैठ है, सरकार में पैठ है, तो ये दबंगे दिखाएंगे। तो जान माल की हम लोग की खतरा है, तो जान माल की खतरा होने के कारण सरकार से आवेदन है कि मतलब कि सुशासन बाबू के सरकार में ऐसे ऐसे गुंडे अभी भी पैठ रख रहे हैं? हाँ है, आप तो सामने में देख सकते हैं। क्या कुछ परेशानी किया जा रहा है इनके द्वारा? आप लोग इनके द्वारा देख सकते हैं कि सेट जो है ना, ये पूरा तोड़ के हटा दिया। हाँ, सेट तोड़ के हटा दिया गया। मोटर चुरा के लेके चले गए। कल जो है इसके ऊपर सीट डाला हुआ था, वो सीट उठा के लेके चले गए। आप लोग थे ना यहाँ पर? ये नहीं, हम लोग इस नहीं थे। हमारा 8-10 आदमी थे, वो लेके चले गए। आपके पास कोई प्रूफ है? वही लेके गए हैं? आप उनका कैमरा में खोल के देख सकते हैं। प्रूफ तो कहने के लिए है, तो यदि कैमरा में उनका आप जाके देख सकते हैं। नहीं, आरोप लगा रहे हैं आप, तो आपके पास कुछ एविडेंस तो होगा ना? एविडेंस है, चूंकि हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है। रहते कहाँ पर हैं आप लोग? हम तो यहीं रहते हैं। कहाँ घर है? कौन सा घर है? फ्रेंड्स कॉलोनी रोड नंबर 3 में। सुशासन बाबू की सरकार में गरीबों का कितना शोषण हो रहा है, ये तो हम हमेशा दिखाते रहेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।